Hello everyone, welcome to Lead Trade. So today we are going to talk about two things. First, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से लोग बार बार टाइम टू टाइम पूछते जा रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज इनफ, कितना पढूं कि मैं सोचूं कि हाँ मैंने एक अच्छे वे में अपना लास्ट डेज को यूटिलाइज कर लिया है. इफ़ वी टॉक अबाउट VARC सेक्शन और इवन इफ वी टॉक अबाउट DLR और क्वांट्स, तीनों के लिए ही कितना इनफ है, कितना मैं कर लूँ तो मैं सोचूं मैंने अकम्प्लिश कर लिया है, मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और करने का नीड नहीं है. तो वो क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, हमें कितना करना है. बहुत से क्वेश्चंस बार बार लोग आते हैं, यही सेम क्वेश्चन बार बार सेम क्वेश्चन उनके माइंड में आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो नथिंग इज इनफ. ये मत सोचो कि अगर XYZ ये तीन चीज़ें आपने कंप्लीट कर ली देन इट इज़ इनफ, आपने क्रैक जो है वो कर लिया. बिल्कुल भी नहीं. एप्टीट्यूड एग्जाम्स इस तरह से वर्क नहीं करते. ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स नहीं है, ये एप्टीट्यूड एग्जाम्स है. जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना आपके लिए अच्छा. तो हमें कैसे पता चले कि यार हमने जो है जितना हमें चाहिए हमने उतना कर लिया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फिगर आउट करना है कि भाई जो मेरे पास में टाइम अवेलेबल है, कितना आवर्स है, मे बी 3 आवर्स हो, मे बी 5 आवर्स हो, मे बी 10 आवर्स हो, मे बी 12 आवर्स हो, कितने आवर्स हैं मेरे पास जो डेली बेसिस में मेरे पास अवेलेबल हैं, उस टाइम को मैं कितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे लेकर जाता हूँ. ज़रूरी नहीं है कि जो 10 घंटे पढ़ रहा है उसका 10 घंटे का ही इफेक्टिवनेस हो, ज़रूरी नहीं है. कई बार सोशल मीडिया परेशान कर रहा है, कई बार फ्रेंड्स का कॉलिंग पे परेशान हो रहे हो, कई बार अननेसेसरी एक्टिविटीज़ में आपका टाइम जा रहा है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो 10 घंटा आपको एक्चुअल में आउटपुट मिल रहा हो, ज़रूरी नहीं है. कुछ लोग ऐसे हैं जो कम टाइम पढ़ रहे हैं लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं उससे. तो हमारा मेन मोटिव ये है कि यार जो टाइम अपने हाथ में है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग कर लें. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तभी होगा अगर आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप पढ़ ही रहे हो, अननेसेसरी और चीज़ें आपके माइंड में ना चल रही हो. तो आप आई होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यार ये कोई टर्म एग्जिस्ट नहीं करता कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि इनफ क्या हो गया है मेरा प्रिपरेशन, बिल्कुल भी नहीं. कुछ जो ओवरव्यू अगर मैं बात करूं कि यार क्या क्या आपका हुआ होना चाहिए लास्ट डेज में, तीनों सेक्शंस के लिए अगर मैं बात करता हूं, क्वांट्स की अगर बात करें, हमें लास्ट डेज में रिवीजन को बहुत ज़्यादा डेडिकेट करना है. अपने मॉक्स एंड सेक्शनल जो आप जो दे रहे हो आपको वो देना है. साथ ही साथ आपको रिवीजन पे डेडिकेट करना है कि लास्ट डेज में आपको कुछ भूले नहीं. बट ये जो रिवीजन वाला फंडा है ये VARC और DLR में अप्लाई नहीं होता. तो उनमें क्या करना चाहिए, क्या मोस्ट एफिशिएंट वे होगा कि मैं लास्ट डेज को सही से यूज़ कर लूँ. देखो DLR के लिए मैंने बोला था कि अभी तक मैंने कुछ रिवीजन वीडियोस अपडेट करे थे. 3 रिसेंटली पास्ट ईयर पेपर्स के मैंने वीडियोस अपडेट करे. एक LRD रिवीजन वीडियो लॉन्ग वीडियो जो था 4.5 आवर्स का वो अवेलेबल है. तो आपके पास में अप्रॉक्स 9 आवर्स का कंटेंट है, 4.5 आवर्स का वो एंड 1.5 आवर्स के 3 वीडियोस हैं. आपका टोटल 9 आवर्स का कंटेंट अवेलेबल है. मैं और वीडियोस बना सकता हूँ बट अभी नहीं बना रहा हूँ. रीजंस है उसके पीछे मैं बता देता हूँ. बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि यार नेक्स्ट वीडियो जो है वो कब आएगा, पास्ट ईयर पेपर अभी नेक्स्ट कौन सा आएगा या कब आएगा. मैं अभी और वीडियो नहीं बना रहा हूँ. देखो 9 आवर्स का ऑलरेडी आपके पास कंटेंट अवेलेबल है जो आपको कंप्लीट करना है. 4.5 आवर्स का वीडियो में भी आपने कंप्लीट कर लिया हो बट 4.5 आवर्स के जो 3 वीडियोस हैं 1.5 आवर, 1.5 आवर एंड 1.5 आवर के, वो बहुत कम लोगों ने अभी देखा है, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा. तो इट सिंपली मीन्स दैट अभी उसमें आपको टाइम लगाना बाकी है. और अगर मैं और कंटेंट ऐड करूंगा तो आपको एक वो फेयर ऑफ लूजिंग आउट रहेगा ना कि भाई ये वाला भी मेरा पेंडिंग है, ये वाला भी मेरा पेंडिंग है, वो मैं देना नहीं चाहता. इस टाइम पे आपके लिए DLR स्पेसिफिकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनमें ये 9 आवर्स का कंटेंट जो आपको देखना ही देखना है, ये मत छोड़ना. होता क्या है ना कि मे बी आपको एक लेवल तक चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें होंगी जो आप डिस्कशन से देखोगे आपके माइंड में स्ट्राइक होंगी और वो कहीं ना कहीं आपको काम आ जाएंगी. तो ये आपको करना है. इसके अलावा अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो आपको जितने अभी तक आपने मॉक्स दिए हैं आपको एक्टिवली एंड पैसिवली वो सारे के सारे मॉक्स को अटेम्प्ट करना है. एक्टिवली एंड पैसिवली अगर इस टर्म का मतलब नहीं पता है तो ध्यान से हमें समझ लो. अगर मैं DLR के लिए बात कर रहा हूँ, VARC में भी सेम चीज़ अप्लाई होगा बट एज ऑफ नाउ मैं DLR की बात करता हूँ. आपको ये करना है, मान लो आपने 20 मॉक दिए या 25 मॉक दिए, आप फर्स्ट मॉक ओपन करोगे, उसमें कुछ सेट्स ऐसे होंगे, आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, आपको एक रोड मैप डिफाइन हो जाएगा माइंड में कि यार मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद ऐसा होगा, उसके बाद भी ऐसा होगा. साथ में आप क्वेश्चंस भी रीड करते जाओगे, आपको क्लैरिटी मिलता जाएगा ये क्वेश्चन कहाँ से लेकर कहाँ तक मैं माइंड में लेकर चल पा रहा हूँ कि इसका जर्नी कैसे कैसे आगे जो वो बढ़ेगा. बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने पहली बार जब मॉक अटेम्प्ट किया होगा या इवन इफ एनालिसिस के टाइम की बात करते हैं आपको पेन दिए होंगे, वो क्वेश्चंस को आपको एक्टिवली सॉल्व करना है. जो पैसिवली सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन जो आप माइंड में रोड मैप बना पा रहे हो, माइंड में सॉल्विंग करना है, कॉपी पेन पे सॉल्विंग करने का नीड नहीं है, अवॉइड कर सकते हो. बट जो क्वेश्चन आपको ट्रबल दे रहे थे उन क्वेश्चंस को आपको एक्टिवली सॉल्व करना है. पूरा एंड तक क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ा, पूरा पजल पढ़ा और पूरा का पूरा सॉल्व किया. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. जितने भी अभी तक आपने मॉक्स दिए हैं ट्राई टू कंप्लीट ऑल ऑफ देम. जितने कैट तक आते आते सारे के सारे कंप्लीट करने का ट्राई करो. उसके अलावा आई डोंट थिंक आपको कुछ करने का जरूरत है, प्रोवाइडेड आप अपने मॉक्स एंड सेक्शनल जो अपकमिंग डेज में आपको देना है,
जो भी आपको शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो वो आप दे रहे हो, वो तो आपको देना ही है, जो मॉक्स एंड सेक्शनल्स आप दे रहे हो, जो आप शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। बट उसके अलावा जो 9 आवर्स का टोटल कंटेंट DLR का, उसके अलावा कुछ करने का, भागने का जरूरत नहीं है। LRD रिवीजन 4.5 आवर का, बाकी 3 वीडियोस, मैं तीनों का लिंक, चारों का लिंक दे दूंगा, आप देख पाओगे, ठीक है, कर लेना, वो जरूरी है। उसके बाद में जो मॉक्स अभी आपने दिए इस ईयर में भी, वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों, IMS क्यों, टाइम क्यों, CL क्यों, किसी के भी हो सकते हैं, उनको ओपन करना है एंड उनको सॉल्व करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और समझ लेना, बहुत से लोग होंगे जो बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, तो उन चीज़ों से घिरे होने की वजह से वो शायद ये सारी चीज़ें कंप्लीट ना कर पाएँ। तो आपको भाई ये नहीं सोचना है कि मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो मेरे चांसेस कम हो गए एग्जाम क्रैक करने के, नहीं। सबके अपने अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स हैं, सबके अपने अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स पे भरोसा रखना है कि भाई मुझे आती हैं चीज़ें, मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है, जितना टाइम स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है, उसको मैं बिल्कुल अच्छे प्राइम तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, उसको खराब नहीं कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर VARC सेक्शन एज वेल। आपको सेम वही प्रोसेस जो DLR में अप्लाई कर रहे हो वही VARC के लिए करना है। जो मॉक्स एंड सेक्शनल दे रहे हो, यू नीड टू कंटिन्यू दैट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अभी तक आपने मॉक्स दिए हैं, जो भी अभी तक आपने मॉक्स दिए, सारे ओपन करना है। आप RC पढ़ोगे, आप क्वेश्चन रीड करोगे, ट्राई करो। अगर आपके RC ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं तो RC सारे के सारे दोबारा अटेम्प्ट करो। अगर आपको VA पोर्शन ज़्यादा प्रॉब्लम देता है तो आप VA पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लो। अगर VA RC दोनों ही पार्ट्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लो, वो ज़रूरी है। अपने साथ लड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है VA RC के लिए कि यार ये ऑप्शन अगर आंसर दिया तो क्यों दिया, मेरे माइंड में अगर कोई ऑप्शन आया तो वो क्यों आया। अभी भी 10 दिन जो बचा है, अगर उसमें सही से लड़ाई कर लोगे, स्कोर बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो और बहुत सारे लोग पूछते हैं, यार कौन सा मॉक है जो मैं इस टाइम पे देने का सोचूं, कौन सा मॉक ऐसा है जो मैं सोचूं यार कैट के क्लोजेस्ट होगा ये। देखो, अगर मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का माइंडसेट बताने का ट्राई करूं, सारे के सारे मल्टीपल मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, एक मॉक प्रोवाइड नहीं करते। तो मल्टीपल मॉक्स प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि आपको हर सिनेरियो के लिए वो प्रिपेयर करें। कई बार डिफिकल्ट पेपर बन जाएगा, कई बार इजी होगा, कई बार मॉडरेट होगा, कई बार VARC इजी है, DLR डिफिकल्ट है, कई बार DLR इजी है, क्वांट्स डिफिकल्ट है। तो हर तरह का सिनेरियो वो मॉक्स में आपके सामने लेकर आते हैं। तो ये कहना या ये ढूंढना बिल्कुल गलत होगा कि आप इस टाइम पे वो मॉक ढूंढो जो बिल्कुल कैट का रेप्लिका होगा, किसी को नहीं पता। देखो, अगर उनको पता होता तो वो सारी मॉक्स वैसे बनाते ना, किसी को नहीं पता, सबके अपने अपने गैसेज हैं, वो कैसा भी आ सकता है। आप जस्ट वो फियर है ना जो कि भाई 2 घंटा जो है वो कैसे चलेगा, क्या मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, वो चीज़ें डेवलप कर रहे हो। पेपर जो आएगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मॉक्स, पूरा एटमॉस्फेयर ही पूरा अलग होगा। तो आप अभी ये मत सोचो कि भाई मैं वही मॉक दूं जो कैट के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा, नहीं, ऐसा कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देन जो भी आप मॉक देते हो, एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान रख सकते हो कि इस टाइम पे अगर आपको कोई मॉक का पता चल चुका है कि यार ये मॉक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना हुआ है, तो वो मॉक आप अवॉइड कर सकते हो इस टाइम पे कि आप वो मॉक को ना दो। इस टाइम पे आपको वो मॉक देने चाहिए जो आपको पॉजिटिव फीलिंग दें, जो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ते हुए दिखाएं। कॉन्फिडेंट इस टाइम पे शेक नहीं होना चाहिए, इस टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाइज में रहना चाहिए, लोज में हमें नहीं चाहिए। वही कॉन्फिडेंस जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा और वो आपको काम आएगा कैट क्रैक करने में, ठीक है। आई होप सो ये भी बात क्लियर हो गई। एक चीज़ और, थर्ड जो पॉइंट है मैं इसमें कवर कर ही देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी माइंड में आता है जिनके यार मेरा कैट का ना प्रिपरेशन सही से हुआ नहीं है, मैं अभी नॉन कैट पे फोकस करने लग जाऊं, या फिर मैं अभी कैट के ऊपर सोचूं, या कुछ के माइंड में ये भी आता है मैं कैट 2023 के बारे में सोचने लग जाऊं। देखो यार, बहुत ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, अभी तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा था ना आपने, कुछ ना कुछ तो पढ़ा था। अपने दिल पे भरोसा रखो, अगर पढ़ा है तो थोड़े दिन और कंटिन्यू कर लो। मैं कह रहा हूँ रिजल्ट ना आए यार कोई बात नहीं, बट अपने एंड से वो हारने वाला एटीट्यूड डेवलप ना करो। हमें नहीं हारना यार, हमें अपने एंड से तो बेस्ट एफर्ट देना है ना। वो स्कोर आना ना आना वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है अपने एंड से एफर्ट डालना। उसी एफर्ट से स्कोर बन सकता है, बने ना बने वो बिल्कुल अलग बात है, बट हम अपने एंड से अगर एफर्ट ही ना मारे वो तो फिर भाई बहुत गलत बात है ना। वो मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट अपनी लाइफ में कभी भी वो मूवमेंट पे पहुंचे कि वो पहले ही अपने हथियार टेक दे कि भाई मेरे बस की नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लास्ट दिन बचे हैं, जो टाइम है इसको अच्छे से प्राइम वे में यूज करने का ट्राई करो कि भाई ये टाइम वापस नहीं आने वाला। इसमें अगर मैं एफर्ट मान लूँ, एक दो क्वेश्चन मैंने सही कर दिया और सही स्कोर अगर बन गया तो भाई अपने ड्रीम कॉलेज में बैठे होगे अगले साल। तो वो फीलिंग को लेकर अपनी एफर्ट डालो, रुको नहीं भाई, ये रुकने का टाइम है ही नहीं, सोचने का भी टाइम नहीं है कि आप रुक सकते हो। ये टाइम है लगे रहने का भाई, लगे रहो कोई बात नहीं, लगे हुए हैं कोई बात नहीं, लगे हुए हैं, लगे रहो, कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा, ठीक है। जो भी आप हार्डवर्क डाल रहे हो, और भाई झंडू से झंडू लोग भी कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं लाइफ में, आप तो पॉजिटिव रास्ते पे चल रहे हो ना, पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाएगा। वो दिल पे हाथ रखो कि हाँ भाई ऑल इज वेल, कोई नहीं आएगा, मेरा टाइम भी आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड, कुछ पॉइंट्स, आई होप सो आपको इनसे हेल्प हुआ होगा। मेंटली स्ट्रांग रहने का टाइम है,
मेंटली वीक अगर पढ़ गए, चीजें आती होंगी फिर भी खराब कर दोगे। मेंटली वीक हम लोग नहीं पढ़ सकते। इस टाइम पे भरोसा रखना खुद पे, सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो ध्यान रखो। इसी चीज के साथ में आज ये वीडियो ओवर करते हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।